नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमने मेडिसिन 38 मेडिसिन के बारे में सीरीज चला रखी है, मटेरिया मेडिका जिसको आप बोल सकते हैं, उसमें हमने पहली 5 मेडिसिन स्क्रोफलोसो ग्रुप की जो है वो देख ली है, S1 से लेके S6 तक। S4 उसमें कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसको बाद में हम बताएंगे 38 पूरी होने के बाद में। और S6 के बाद में S7, S8 और S9 भी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है, मतलब ओरिजिनल मेडिसिन नहीं है। उनको भी हम जब हमारी 38 मेडिसिन पूरी हो जाएंगी तब करेंगे। फ़िलहाल आज हम S10 की बात करते हैं, स्क्रोफलोसो 10। और अगर देखा जाए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन है एस ग्रुप की, स्क्रोफलोसो ग्रुप की, क्योंकि इसमें लगभग वो सारे गुण मौजूद हैं जो S1 में होते हैं। और S1 आप जानते हैं यूनिवर्सल रेमेडी है। उसके साथ साथ इसमें F1 के भी लगभग सारे गुण जो हैं वो अवेलेबल हैं, इसलिए इसको S1 और F1 की कॉम्बिनेशन, जो उसके S1 और F1 के जो कॉम्बिनेशन इफेक्ट हैं वो सब इसमें देखने को मिलते हैं। मतलब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे भी काम करती है और नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है। और ये जो मेडिसिन है S10, जो हमारे मैटीजी थे, उन्होंने जापान में जब हैजा फैली थी, जो कोलरा जब वहाँ पे फैला था, तो उसको इस मेडिसिन की सहायता से वहाँ जो हैजा को कंट्रोल किया गया था। तो वहाँ पे ये मेडिसिन जियापुन के नाम से आज भी फेमस है, और जियापुन के नाम से इसको वहाँ पे जाना जाता है। इसकी प्रसिद्धि जियापुन के नाम से है। तो इसके अगर हम कार्य क्षेत्र की बात करें, इसके जो इफ़ेक्ट है, जो वर्क ऑफ एक्शन है, इसका जो फील्ड ऑफ एक्शन है, अगर उसकी बात करें हम S10 की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, खासकर उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम की, वो सारी ये कवर करती है। और इसका जो मेन इफ़ेक्ट्स है वो क्रेनियल नर्व्स हो गई, जो हमारी क्रेनियल नर्व्स निकलती है, स्पाइनल जो कोड है ठीक उसके ऊपर मस्तिष्क से, ये भी बोलते हैं सबसे पहले जो निकलने वाली नर्व्स है वो क्रेनियल नर्व्स ही हैं। इसके अलावा सेरिब्रम, सेरिबेलम, स्पाइनल नर्व्स सारी जितनी भी हैं, गैंग्लियोनिक नर्व्स और सिंपैथेटिक्स नर्वस सिस्टम, वेगस नर्व्स, सोलर प्लेक्सिस और पिल्मोनरी नर्व्स जो है, डाइजेस्टिव नर्व्स जो निकलती हैं हमारी स्पाइनल नर्व से, उन सब पे इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है। और ये इसका फील्ड ऑफ एक्शन हो गया। और बाकी कुछ मेन इसके कुछ बात करूं मैं डिजीज़ के इफ़ेक्ट की, तो हैजा तो मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा दस्त में ये बहुत अच्छा काम करती है, दूसरी जो सहायक मेडिसिन के साथ में मिलके हैं, जैसे S10, C10, S3, C3 या C4 में से कोई एक जो सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको दिखे। और वर्वन स्पाज्मोडिक कंडीशन के लिए, तो ये सब कुछ मिला के आप D6 में देंगे तो किसी भी टाइप के दस्त को ये रोकने की क्षमता रखती है। और ये देखा है, प्रूव किया है, आप सब लोगों ने भी कभी ना कभी जो है दस्त में इसका यूज़ किया होगा। S10 का C10 के साथ में, S3 C3 के साथ में कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग S3 C4 के साथ में करते हैं। वर्वन तो रहेगा ही रहेगा इसमें। तो ये दस्त में इसका इफ़ेक्ट है। इसके अलावा चक्कर आने में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको नर्वस सिस्टम पे इतना अच्छा काम करती है ये। तो चक्कर आने में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। हालांकि S11 इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करती है, लेकिन S10 भी को भी केवल नेगेटिव करके दे दिया जाए तो चक्कर आने में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट वो देती है। इसके अलावा एसिडिटी में, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो एसिडिटी में बहुत अच्छा काम करेगी। एसिडिटी में हम लोग देखते हैं कि जब जो एसिड बनता है वो उसकी वेपराइजेशन जो होती है, वहाँ से वेपर निकलती है, वो लंग्स की तरफ जाए तो खांसी होने लगती है। अगर वो वेपर हार्ट की तरफ जाए तो हम देखते हैं कि पेल्पिटेशन और घबराहट होने लगती है। इन सारी कंडीशन को ये करेक्ट करती है। इसकी जो सहायक मेडिसिन के साथ अगर मिला दिया जाए, अकेले भी इसको 4-5 गोली D4 की
एक गिलास पानी में घोल के उसको धीरे धीरे 10 मिनट 15 मिनट तक पिया जाए तो ये एंटासिड की तरह काम करती है, लगभग एसिलोक की तरह ये काम करती है। जो रेनिटेडिन होता है उसकी तरह रिड्यूस करेगी एकदम। और फिर वही है, हार्ट बर्न हो रहा है तो फिर आपको उसकी मेडिसिन ऐड करनी पड़ेगी, A3 लगाना पड़ेगा आपको। तो S10 L1 A3 जो आपको दिखे उसके साथ वो ऐड करके दे सकते हैं। और वही मैंने बताया, अगर ये फिर के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पे भी काम कर रही है तो S10 के साथ P1 P3 P2 तो का कॉम्बिनेशन तो उतना नहीं होता है, लेकिन P3 और P4 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है S10 के साथ में। तो उनमें से P1 का भी होता है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके दे सकते हैं S10 P1। और मैक्सिमम इस कॉम्बिनेशन को शॉर्ट कॉम्बिनेशन है सिर्फ 2 मेडिसिन का, इसको हम ग्लोब्यूल्स में यूज़ करते हैं, D4 में चूसने के लिए देते हैं जो रोगी है उसको। जैसे थ्रोट की प्रॉब्लम है तो P1 के साथ दे दिया, और या बहुत एक्यूट कंडीशन है, अभी नई कंडीशन है तो P1 के साथ दे दिया। बच्चे हैं या लेडीज़ हैं या सूखी खांसी है बहुत ज़्यादा तो P3 के साथ दे दिया। कफ आ रहा है बहुत ज़्यादा तो P4 के साथ दे दिया, S10 P4 भी ऐड कर सकते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है तो। और कफ नहीं आ रहा है तो आरी भी दे सकते हैं, क्योंकि आरी जो है वो किसी भी सिक्रेशन को बढ़ा देता है, पॉजिटिव में देने से नेगेटिव में घटा देता है। तो इस तरीके से हम इसको दे सकते हैं। और एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट भी है S10 का, तो उसमें भी दिया जा सकता है। इसलिए टाइफाइड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। टाइफाइड फीवर में ऐसा कोई फार्मूला नहीं होगा किसी भी डॉक्टर का जिसमें S10 ना हो। S10 के साथ दूसरी मेडिसिन भी होती है, लेकिन S10 जरूर होगा, क्योंकि इसका एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट जो है वो टाइफाइड में तो बहुत अच्छा है। मोस्टली लोग जैसे एंटी बैक्टीरियल जो वर्मीफिगो ग्रुप है उसको मान के चलते हैं, लेकिन टाइफाइड में उससे भी अच्छा इफेक्ट है। हालांकि वो भी रहेगा S10 के साथ में, आप WAR1 लेंगे, Y लेंगे, F1 लेंगे, L1 लेंगे, इस सबको नेगेटिव में करके देंगे। D6 में, D8 में या D10 में, जैसे भी आपको लगता है फीवर के अकॉर्डिंग। ज़्यादा फीवर है तो D10 में, कम है तो D8 में, और बहुत कम है 100 से नीचे है तो D6 में आप उसको ऐसे दे सकते हैं फीवर उतारने के लिए। तो ये फीवर के साथ में बहुत अच्छा है। प्लस जो बच्चों के दांत निकलते हैं उस टाइम जो दस्त होते हैं बच्चों को, उसमें C4 के साथ बहुत अच्छा काम करती है ये। पेचिस में बहुत अच्छा काम करती है, और पेचिस में जाता है इसको सेकंड डाइल्यूशन में आप दे सकते हैं, थर्ड में दे सकते हैं, थर्ड में भी अच्छा काम करेगी। और कब्ज में भी इसको मैंने देखा है, जैसे बहुत सारे लोग C10 देते हैं WAR1 के साथ, WAR1 या WAR2 C10/Y। वहाँ पे मैंने C10 की जगह S10 भी यूज़ करके देखा है। हालांकि कंडीशन वो थोड़ी अलग होती हैं, देखना पड़ता है, लेकिन जब इसकी कंडीशन मैच होती है तो ये C10 से भी अच्छा काम करती है सलास के साथ मिलके। और जॉन्डिस में बहुत अच्छा काम करती है S10 C10 के साथ मिलके। आप अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन C10 के साथ बना सकते हैं, दूसरा कॉम्बिनेशन S10 के साथ बना सकते हैं। तो इस तरीके से है। हालांकि लीवर पे जो सबसे अच्छा इफेक्ट है वो तो S5 का है, लेकिन S10 में भी वो प्लांट्स हैं जो लीवर पे काम करते हैं। भूख नहीं लग रही है तो आप D4 में दे सकते हैं इसको दूसरी मेडिकेशन के साथ में। हालांकि मैं फिर बोल रहा हूँ, भूख नहीं लग रही है तो S5 S10 से ज़्यादा अच्छा काम करेगी। लेकिन अगर S10 की कंडीशन मैच हो रही है, जो चीज़ें हैं वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी हैं, जैसे जो डिप्रेशन में लोग होते हैं उनको भूख नहीं लग रही है, जिनको माइंड लेवल की प्रॉब्लम है, टेंशन है, चिंता है, तो वहाँ पे S5 से अच्छा काम S10 करेगी, क्योंकि S10 नर्वस सिस्टम पे भी काम करता है। और जो S10 है वो सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया वो अलग अलग लेवल पे, माइंड के लेवल पे भी काम कर रही है, नर्वस सिस्टम पे भी काम कर रही है। नर्वस सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उस पे काम कर रही है। तो आप देखेंगे तो ये आप लोगों ने बहुत यूज़ भी किया होगा कि जो हेडेक का जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, माइग्रेन के जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे, वो बिना S10 के कंप्लीट नहीं होंगे।
इवन सर्वाइकल में भी आप देखें वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड हो जाता है जब वहाँ पे नर्व्स जो है वो प्रेस होती हैं। तो सर्वाइकल के भी लगभग सभी फॉर्मूले में आपको एस्टैन मिलेगा। चक्कर आने के फॉर्मूले सर्वाइकल के साथ में वहाँ पे एस्टैन मिलेगा। एस्टैन ही वहाँ पे काम करेगा, बहुत अच्छे से चक्कर आने को रोकेगा। तो ये इतनी सारी कंडीशन है जहाँ पे एस्टैन काम कर रहा है। और किसी को खाना खाने के एकदम बाद दस्त लगते हैं, मतलब खाना खाया उसने, खाना खाते ही उसको मोशन पास होना ज़रूरी है, थोड़ी देर बाद ही पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, जो खाया वो निकल जाता है। तो इस कंडीशन में आप जो है एस्टैन को दें, सेकंड डाइल्यूशन में या थर्ड डाइल्यूशन में दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसी कंडीशन भी आती है कि कोई बोलता है कि मुझे 1 दिन 2 दिन दस्त होते हैं, फिर 1-2 दिन कब्ज हो जाता है। ऐसी कंडीशन में भी जो एस्टैन है वो बहुत अच्छा काम करती है। और बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, किसी का मुंह सूख रहा है कंटिन्यूस, या इसका उल्टा भी बहुत ज़्यादा लार निकल रही है, वहाँ भी हम पॉजिटिव निगेटिव में सेट करके इसको दे सकते हैं। तो दोनों में काम करेगी। और लीवर की गड़बड़ी के कारण या इंटेस्टाइन की गड़बड़ी के कारण मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, तो वहाँ पे भी ये बहुत अच्छा काम करेगी। और ऐसा बहुत अच्छा काम ये करती है, देखा भी गया है। इसके अलावा मैंने आपको बताया एसिडिटी में ये खाना खाने के 10-15 मिनट आप देंगे एस्टैन को, 4-5 गोली एक गिलास में घोल के, और उसको धीरे धीरे पीने के लिए बोलेंगे। तो वहाँ पे इसके साथ आप दूसरी मेडिसिन भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो बी ऐड करी जा सकती है। तो उस तरीके से आपको देखना है, ऐड करके चीज़ों को देना है। तो इस तरीके से ये करेंगे। और जॉइंटिस के कारण या किसी दूसरी स्थिति के कारण लीवर में पेन होने में भी इसको चूसने के लिए 1-2 गोली D4 में दी जाए, तो भी देखा गया है कि ये पेन को जो है और धीरे धीरे कम कर देती है, रोक देती है लगभग। और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मैंने बता ही दिया, आप किसी के भी पी ग्रुप के किसी के भी मेडिसिन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और गले की समस्या है तो भी आप इसको C5 या C13 के साथ में, हालांकि जो C13 है वो सबसे अच्छी मेडिसिन है जो थ्रोट की है, लेकिन C5 भी देखा गया है डिप्थीरिया या टोंसिलाइटिस में या दूसरी कंडीशन में, तो वहाँ भी इसके साथ दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने बोला इफ़ेक्ट तो सभी जगह ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहाँ पे इसका इफ़ेक्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। इवन रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है वहाँ पे भी इफ़ेक्ट है, हालांकि उतना नहीं है और दूसरी चीज़ें उसमें हैं। लेकिन अगर S10 के इफ़ेक्ट के कारण कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे S10 काम करेगा। और S10 का जो फील्ड ऑफ एक्शन है वो देखिए, पूरा नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और जो नर्व्स हैं आपकी अलग अलग जो स्पाइनल कोड से निकल रही हैं या फिर क्रेनियल नर्व्स है, इन सारी में इफ़ेक्ट होने की वजह से फिर कहीं भी कोई डिजीज़ डेवलप हो रही है, कोई सिम्टम डेवलप हो रहा है, वहाँ पे S10 अपना काम करेगी ही करेगी हर हाल में। तो ये देखना है हमें कि कहाँ किस तरीके से वो चीज़ हो रही है, कहाँ उसका इफ़ेक्ट है और कहाँ उसका इफ़ेक्ट किस तरीके से देखा जा सकता है। तो ये हमने S10 के बारे में भी, और S10 जो है वो WE की तरह एंटीसेप्टिक भी है, इसलिए इसको गरारे करने में यूज़ किया जा सकता है, या कहीं घाव हो रहा है वहाँ पे WE के साथ मिला के घाव को साफ करने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जब बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और उनको वो खाना सही तरीके से पचता नहीं है और वो कच्चा ही जो है मल के साथ में, स्टूल के साथ में पास हो जाता है, जैसे जो कई बार देखा है किसी ने रात को मिर्ची ज़्यादा खाई, फिर सुबह जब वो स्टूल पास करने के लिए जाता है तो जो उसका रेक्टम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जलन होती है, मतलब वो अनडाइजेस्टेड फूड वहाँ से निकलता है। तो वहाँ पे भी ये क्योंकि वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, ऐसे लोग जिनको ये चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं, डाइजेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो वहाँ पे S10 खाना खाने के बाद दिया जाए
दूसरी मेडिसिन के साथ लगा के S10 को के साथ C ग्रुप की कोई मेडिसिन लगा के C15, A ग्रुप की कोई मेडिसिन लगा के S10 के साथ C10 या C15 में से कोई एक, वो सिम्टम के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और कोई इलेक्ट्रिसिटी ऐड करके, जो जैसे भी चीज़ें हो रही हैं तो ये ऐड करना है। या किसी लंबी बीमारी के कारण कमजोरी महसूस दे रही है तो भी S10 अच्छा काम करती है। खाना खाने के बाद उसको एक टॉनिक की तरह दिया जा सकता है S10 को। तो आप देखेंगे इससे भूख भी बढ़ेगी, जो डाइजेशन स्लो हो जाता है किसी बीमारी के कारण, जो वीकनेस आती है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इसलिए इसको बलवर्धक भी बोला जाता है। मतलब ये बलवर्धक औषधि है जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, जो ताकत बढ़ाती है। तो दोस्तों ये था पूरा S10 के बारे में, मैंने आपको बताया कैसे काम करती है। बीच बीच में 1-2 मेडिकेशन डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। धन्यवाद।